हाय एवरीवन, आर्या टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्ञान प्रकाश आर्या हाजिर आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स के एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन क्लास के साथ। आज के इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग जानेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। बात चली कि इसके पहले हमने नंबर सिस्टम्स के पहले 3 इंट्रोडक्शन क्लास में हमने रियल नंबर्स के बारे में ब्रीफ डिस्कशन किया था, जिसमें हमने रियल नंबर्स को 2 भागों में ट्राइज किया था, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स के बारे में हमने काफी ब्रीफ डिस्कशन किया हुआ है पिछले इंट्रोडक्शन क्लास के वीडियोस में, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं रियल नंबर विच कैन नॉट be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is नॉट इक्वल टू 0। अर्थात ऐसी रियल नंबर जो कि P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सके उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। सच टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो ऐसी रियल नंबर जो कि P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सके वैसे रियल नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं। बताया चले कि हमने रेशनल नंबर बताया था कि जब भी कोई रियल नंबर को हम लोग P बाई Q के फॉर्म में लिख सके वो रेशनल नंबर कहलाती है, और जिस रियल नंबर्स को हम लोग P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर कहलाती है। तो इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल को देखें तो जो भी स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो भी रियल नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है वो रेशनल हो जाएगी, लेकिन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस पे अगर इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। रूट 3 स्क्वायर रूट इसका क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। उस तरह से रूट 5 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अब बात करें रूट 4, तो रूट 4 जो है ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, सो ये इरेशनल नहीं हो सकता। यानी जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगी उसका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होगा, लेकिन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर उस पर हम लोग स्क्वायर रूट लगा देंगे तो वो इरेशनल बन जाएगी। इस तरीके से जो है जो भी नंबर स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर कहलाएगी। पाई को भी हम लोग इरेशनल ही लेते हैं, पाई इज ऑल्सो इरेशनल। पाई को भी हम लोग इरेशनल ही कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इरेशनल के बारे में जाने। इरेशनल को हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि रियल नंबर whose decimal expansion is non-terminating and non-repeating is known as irrational number। अर्थात वैसे ही रियल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगी, वो इरेशनल नंबर कहलाएगी। नॉन टर्मिनेटिंग मींस उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगी, उसके पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आते जाएंगे, इरेगुलर ऑर्डर में डिजिट्स आते जाएंगे,
और वो नॉन रिपीटिंग भी होगी, मतलब पॉइंट्स के बाद डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आएंगे इरेगुलर ऑर्डर में आएंगे वो रिपीट नहीं करेगी लेकिन टर्मिनेट भी नहीं करेगी। जैसे हमने कहा कि √2 इरेशनल का एग्जांपल है, तो √2 को हम लोग उसका डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो ये होता है 1.41421356 एंड सो ऑन। इस तरीके से √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है 1.41421356 एंड सो ऑन आगे भी आते जाएगा। इसमें डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं है, किसी भी पार्टिकुलर ऑर्डर में कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं, इरेगुलर डिजिट्स आ रहे हैं और आगे भी आते जाएंगे। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी और ना ही इसमें किसी डिजिट्स का पार्टिकुलर डिजिट ऑर्डर का रिपीट होगा, डिजिट्स के पार्टिकुलर ऑर्डर का किसी तरह का रिपीटेशन इसमें नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोई भी रियल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, अर्थात वो टर्मिनेट नहीं करे और ना ही वो रिपीट करे। जैसे रेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो वो या तो टर्मिनेट हो जाती है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है, लेकिन यहाँ जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उसके डेसिमल एक्सपेंशन वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, साथ में नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, यानी वो टर्मिनेट भी नहीं करेंगे और ना ही रिपीट करेंगे। यानी डेसिमल के बाद की जो डिजिट्स हैं वो इरेगुलर ऑर्डर में आएंगे, अलग अलग डिजिट्स आएंगे, इरेगुलर ऑर्डर में आएंगे, किसी भी तरह का कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे रिपीटेशन का। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो भी रियल नंबर्स होते हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो हम लोग इरेशनल नंबर्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं और ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरीके से बात करेंगे, हमने कहा कि पाई जो है उसको भी इरेशनल कंसीडर किया जाता है। तो पाई की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो 3.14159.265 एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे ये पाई की वैल्यू 3.14159.265 एंड सो ऑन, ये आगे ऐसे ही डिजिट्स आती रहेगी रेगुलर ऑर्डर में। कभी भी डिजिट्स कोई पार्टिकुलर ऑर्डर में डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं, ना ही ये टर्मिनेट होंगे, आगे ये नॉन टर्मिनेटिंग आगे ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेंगी, साथ ही इसमें किसी भी डिजिट्स के पार्टिकुलर ऑर्डर का रिपीटेशन नहीं होगा। तो इसीलिए पाई को हम लोग जो है इरेशनल में कंसीडर करते हैं। तो आई होप हम लोग अभी तक समझ गए होंगे कि इरेशनल क्या होती है। इरेशनल ऐसी रियल नंबर्स होती है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और यूं कहें कि इरेशनल्स ऐसी रियल नंबर्स होती है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। अब हम लोग देखेंगे सम एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो अब हम लोग देखेंगे सम एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो पहला एग्जांपल जो इरेशनल नंबर का होता है, जो सबसे परफेक्ट, जो सबसे पॉपुलर एग्जांपल, वो होता है स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी जो भी इंटीजर्स जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे बात करें 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है, इस तरह 25 परफेक्ट स्क्वायर है। बट जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 2, 3, 5, 6, 7, 8, फिर 10, 11, इस तरीके से। तो स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट पॉजिटिव इंटीजर, नॉन परफेक्ट पॉजिटिव इंटीजर जो भी है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर जो भी है, उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इरेशनल का एग्जांपल होगा। जैसे √2, √3, √5, √6, √7 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगला एग्जांपल हम वो देखें तो क्यूब रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जो पॉजिटिव इंटीजर जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, जैसे 8 की बात करें तो वो क्या है, परफेक्ट क्यूब है, 2 का परफेक्ट क्यूब है,
उसी तरीके से हम लोग बात करें 27 का, तो परफेक्ट क्यूब है, 3 का परफेक्ट क्यूब है, बट जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उस पर अगर हम लोग क्यूब रूट लगाए तो वो इरेशनल का एग्जांपल होगा। जैसे 2, 3, 4 etc, यानी ये सब जो डिजिट्स है जिस पर हमने क्यूब रूट लगा रखा है 2, 3, 4, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इस पे क्यूब रूट लगेगा तो ये सब क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स बन जाएंगे। अगला एग्जांपल इरेशनल नंबर्स का हम लोग दे सकते हैं कि जो भी डेसिमल एक्सपेंशंस होगी जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी, वो सभी किसके एग्जांपल होंगे, इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल होंगे। अर्थात ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग decimal expansions are the example of irrational numbers। जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो सभी क्या है, इरेशनल नंबर्स है। इसके एग्जांपल्स की बात करें जैसे 0.10100, 100, 140 एंड सो ऑन। यहां पे देख सकते हैं कि ये 10 है पहले डेसिमल के बाद 10, तो उसके बाद 100, उसके बाद 100, 140, यानी ये क्या है, ये तो यहाँ एंड लगा मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसके बाद जो डेसिमल की बाद की जो डिजिट्स है वो रिपीटेशन में नहीं है, रिपीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ 10 है तो यहाँ 100 है, तो 100 है तो यहाँ 140 है, यानी डेसिमल के बाद किसी पार्टिकुलर ऑर्डर में डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हो गए। यानी ये जिस भी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो इरेशनल होगा। उसी तरीके से 0.0300303 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से यहां पे देख सकते हैं कि 0.03, उसके बाद 003, उसके बाद Q03, उसके बाद 5 times 03। तो इस तरीके से यहां पे देख सकते हैं कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, और यहाँ जो डेसिमल के बाद की डिजिट्स है उसका रिपीटेशन नहीं है, किसी पार्टिकुलर ऑर्डर में डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ 03 है तो यहाँ 003 है, तो यहाँ Q03 है। तो इस तरह से यहाँ डेसिमल का कोई भी डेसिमल के बाद की डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं, यानी ये भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से ये तीनों केस में हम लोग इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं। कोई भी स्क्वायर रूट जब नॉन परफेक्ट पॉजिटिव इंटीजर पे जब हम लोग स्क्वायर रूट लगाएंगे तो वो इरेशनल नंबर बन जाएगी। दूसरा, अगर किसी नॉन परफेक्ट क्यूब पॉजिटिव इंटीजर पे हम लोग क्यूब रूट लगाएंगे तो वो भी इरेशनल नंबर बन जाएगी। और तीसरा, जब किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग देखें अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो भी इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल होगा। तो आई होप इरेशनल नंबर क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर्स ऑन द रियल नंबर लाइन। तो अब हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर्स को रियल नंबर लाइन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पहले के इंट्रोडक्शन क्लास में हमने देखा था कि किसी भी इंटीजर्स या किसी भी रेशनल नंबर्स को हम लोग रियल नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अभी हम लोग देखेंगे किसी भी इरेशनल नंबर्स को रियल लाइन पे हम लोग कैसे लोकेट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले, लोकेट द रूट 2 ऑन द रियल नंबर लाइन। हमने क्वेश्चन लिया कि रूट 2 जो कि इरेशनल नंबर है इसको रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये एक एग्जांपल से हम लोग देखेंगे कैसे इसको हम लोकेट करेंगे, और
ये जो लोकेट करने का तरीका हम लोग सीखेंगे, ये किसी भी इरेशनल नंबर पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग रियल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये है रियल नंबर लाइन, जो कि बहुत साइड इंडलेस होती है। यहां पे हमने एक पॉइंट लिया O, जो कि ओरिजिन कहलाती है, अर्थात जीरो को रिप्रेजेंट करती है, और उस जीरो के लेफ्ट साइड हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जीरो के राइट साइड हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से हम लोग राइट साइड 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड सो आगे हम लोग एक और यूनिट बढ़ा लें, ये 3 यूनिट, 1 2 3 यूनिट। अब यहां पे हम लोग √2 को इस रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि 1 यूनिट, क्या 0 से 1, ये 1 यूनिट है। इस 1 यूनिट पे मान लिया यहां इसको हमने नाम दिया A। अब इस जो 1 यूनिट लिया, इस पे हम लोग 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। 1 यूनिट हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पे। ये हो गया B। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा ओरिजिन है O, यहां से इसको हम लोग मिला देंगे बाय द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। हम लोग इसको मिला देंगे। अब ये क्या होगा, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये 90 डिग्री हो गया। ये हमारा क्या है, 1 यूनिट है। ये भी हमने 1 यूनिट ही लिया है। अब हम देख सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। तो यहां पर जो OA है वो हो गया 1 यूनिट, और जो AB है वो भी हो गया 1 यूनिट। चूंकि यहां पर OAB क्या हो गया, OAB जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। दिस इज राइट एंगल एट एंगल A, जो कि एंगल A पे राइट एंगल है। तो साम देख सकते हैं कि अब जो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होगा। पाइथागोरस थ्योरम हम क्या जानते हैं कि जो हाइपोटेनस यानी जो राइट एंगल के सामने की साइड जो है, ये हमारा जो OB है, ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस बन जाएगा। ये हमारा बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, एक तरह से बेस हो गया। तो सिंस ट्रायंगल OAB is a right angle triangle, hence from the right angle triangle properties, यानी क्या हो जाएगा, जो OB का स्क्वायर होगा या OB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब इस तरीके से यहाँ OB अगर निकालें हम लोग तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब यहाँ से हम निकाल लें तो क्या होगा, OA देख सकते हैं, OA कितना है, 1 यूनिट, OA 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर प्लस AB भी 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज क्या हो गया, 1 + 1 यानी कि रूट 2। तो OB की वैल्यू क्या हो गई, दिस इंप्लाइज OB इज इक्वल टू रूट 2। ये क्या हो गया, रूट 2। तो इस तरीके से यहाँ रूट 2 की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंपास लेंगे। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो कंपास है, कंपास का जो मेटल का नोक है यहाँ रखेंगे, और जो हमारा पेंसिल का नोक है यहाँ रहेगा, और यहाँ से हम लोग एक आर्क ले लेंगे। क्या लेंगे, आर्क लेंगे। क्या करेंगे, ड्रॉ
ड्रॉ एन आर्क, टेक यहां पे क्या लेंगे, ओबी एज ए रेडियस, ओबी एज अ रेडियस, ओबी को रेडियस मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ एन आर्क ओबी एज ए रेडियस ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो हम कंपास लेंगे, कंपास का मेटल नोक यहाँ पे रहेगा, पेंसिल नोक यहाँ पे रहेगा, और हम लोग ऐसे इसको आर्क ड्रॉ करेंगे। सपोज ये आर्क ऐसे यहाँ पे ऐसे ड्रॉ होगा, तो ये √2 का लोकेशन मिल गया हमको। तो इस तरीके से √2 जो है नंबर लाइन पे क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरीके से ये √2 नंबर लाइन पे क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। इसी तरीके से हम लोग अन्य किसी भी इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हम लोग करना क्या है कि 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब यहां से अगर √3 को रिप्रेजेंट करना हो, सपोज यहां से अगर √3 को रिप्रेजेंट करना हो, तो यहाँ √2 मिल चुका है, ये वाली जो OB है √2 मिल चुका, OB क्या है √2 मिल चुका है। अब यहाँ पे √2 में हम लोग 1 यूनिट आगे परपेंडिकुलर डाल दें, यानी अब हम लोग OB पे परपेंडिकुलर डाल दें। क्या करेंगे, ड्रॉ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन OB। आगे अगर √3 को रिप्रेजेंट करना हो तो इस OB पे हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बाय द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। यहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हमारा 90 डिग्री होगा, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मान ली यहाँ इसको हम लोग C नाम दिया, तो ये BC परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ये भी 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे। जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। अब ये क्या होगा, ये 1 यूनिट, ये √2 OB। अब यहां से हम लोग फिर ये इसका हाइपोटेनस ये होगा, तो फिर हम लोग पाइथागोरस में लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, OC जो होगा ये √OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जो OC होगा वो होगा √OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इस तरीके से OB क्या है, √2 का स्क्वायर और प्लस BC क्या है, 1 यूनिट यानी 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी √3। तो OC क्या होगा, √3। अब इस तरीके से ये जो वैल्यू आ गई √3। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहां से OC एज ए रेडियस, OC एज अ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑन नंबर लाइन। अब यहां से हम लोग ये कंपास लेंगे, कंपास का मेटल पीस का नोक यहाँ रहेगा, पेंसिल का नोक यहाँ पे रहेगा, और ऐसे ये नंबर लाइन पे हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो ये नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ये √3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। आगे अगर 1 यूनिट हम लोग ड्रॉ करेंगे तो 4 जो परफेक्ट होगा वो 2 पे जाके मिलेगा, जो चूंकि वो रेशनल है 2 पे मिलेगा, और फिर उसके आगे फिर उस पे हम लोग 1 यूनिट पर डालेंगे तो √5 को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक एक करके सभी इरेशनल नंबर्स को रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, और अन्य आगे किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा कि आपके टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और बेहतर से बेहतर आपको फायदा पहुंचा।